तो अब देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि हु रीड द लेटर। अब यहाँ जो क्वेश्चन वर्ड आया है हु, वैसे तो अगर आप लोगों ने ट्रांसलेट वाला पोर्शन देखना स्टार्ट कर दिया है, जो ग्रामर का सेक्शन आप लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है, तो वहाँ से आपको जो बेसिक आइडिया है वो सब कुछ मिल ही जाता है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि लेसन 3 तक जो सिलेबस है वो थोड़ा सा स्लो चलता है, क्योंकि यहाँ जो मुझे ग्रामर के सेक्शन में बताना होता है वो मुझे बताना पड़ता है, जिससे कि आंसर आपको जल्दी से समझ में आने लगे और आप खुद से लिखने लगे। अब यहाँ बात कर लेते हैं सबसे पहले हु की। अगर आपने क्वेश्चन वर्ड के रूप में हु को देखा है या सेंटेंस में आपके में हु आया है, तो हु किस तरीके से आता है और इसके आंसर में आपको क्या कहना होता है, ये दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे अगर मैंने कहा कि मोहन वहां सोता है, ठीक, और इसी सेंटेंस को मैंने आपको ये कह दिया कि आप इसे कौन लगा करके प्रश्नवाचक बना दें, यानी बाकी को आप इंटरोगेटिव कर दें हु से। लेकिन मैं इंग्लिश में नहीं कह रहा, मैं हिंदी में कह रहा हूं कि आप इस हिंदी वाले सेंटेंस को प्रश्नवाचक बना दें हु से, कौन से। तब आप क्या करेंगे, ये करेंगे ना कि वहां कौन सोता है। अब दोनों में अंतर देखेंगे तो ये जो कौन शब्द है ये मोहन के प्लेस पर आया। इसका मतलब कि जो कौन शब्द है वो वाक्य का मोहन आपको पता है कि वाक्य का सब्जेक्ट है। कौन सोता है अगर आप यहां पूछेंगे तो मोहन वाक्य का सब्जेक्ट है, यानी जो कौन शब्द होता है वो वाक्य के सब्जेक्ट को हटाकर उसके प्लेस पर आता है, ठीक। और अगर हमसे कौन लगा करके क्वेश्चन किया गया है तो हमें आंसर में इसका मतलब क्या है कि काम को जो करने वाला है। सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, जो काम को करने वाला है। तो जब हमसे कौन पूछा जाएगा तो हमें उसके आंसर में काम को जो करने वाला है उसे बताना होता है। जैसे अगर आप यहां देखेंगे कि हु रीड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा, तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि हमसे काम को करने वाला मतलब पत्र को पढ़ने वाले व्यक्ति का नाम पूछा गया है केवल। और अगर आपने स्टोरी को ठीक तरीके से समझा है तो आपको पता भी है कि इस पत्र को पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था, ठीक। लेकिन ये जो लेटर है वो पोस्ट मास्टर के यहां तक पहुंचा कैसे, वो थोड़ी सी स्टोरी लिखते हुए आप इस आंसर को बता सकते हैं। आंसर बहुत सिंपल है कि पोस्ट मास्टर ने इस लेटर को पढ़ा। जब आपसे ये पूछा गया कि हु रीड द लेटर, आपने कह दिया कि द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, कि पोस्ट मास्टर ने इस पत्र को पढ़ा। आंसर इतना सिंपल है, लेकिन पोस्ट मास्टर के यहां तक वो लेटर कैसे पहुंचा, तो उसके लिए आपने लिखा कि व्हेन द पोस्टमैन। सबसे पहले तो पोस्टमैन ने देखा, मेल बॉक्स में जो लेटर पढ़े थे तो उसमें से पोस्टमैन को लगा कि एक लेटर पर भगवान का एड्रेस लिखा हुआ है, तो उसे लगा कि यार ये बड़ी विचित्र बात है, मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा पत्र नहीं देखा जिस पर भगवान का पता लिखा हो। तो ये समझते हुए उसने उस लेटर को अलग किया। तो इसलिए आपने लिखना है कि व्हेन द पोस्टमैन सॉ, कि जब पोस्टमैन ने देखा, क्या देखा, दैट द लेटर वॉज एड्रेस्ड टू गॉड। अब यहां भी समझिए लेटर वॉज एड्रेस्ड, ये मैंने पैसिव वॉइस आपको पहले भी बताया था, फिर से समझ लीजिए। वॉज वर्ब के साथ अगर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलता है तो इसका मतलब वो पैसिव वॉइस है कि लेटर पर पता डाला गया भगवान का। व्हेन द पोस्टमैन सॉ, कि जब पोस्टमैन ने देखा, पोस्टमैन ने क्या देखा, दैट द लेटर वॉज एड्रेस्ड टू गॉड, कि लेटर गॉड को एड्रेस करके लिखा गया। तो इतना देखते हुए पहले तो ही लाफ्ड, ये भी पास्ट में गया, ये भी पास्ट में गया क्योंकि क्वेश्चन ही आपका पास्ट में है। तो ही लाफ्ड, वो हंसा, और हंसने के बाद एंड टुक द लेटर टू पोस्टमैन। तो पहले तो वो हंसा, तो हंसने के लिए आपने क्या किया, लाफ का सेकंड फॉर्म कर दिया, और ले गया तो लेना के लिए आपने क्या किया, टेक का सेकंड फॉर्म कर दिया। एंड टुक द लेटर टू गॉड, सॉरी टुक द लेटर टू पोस्ट मास्टर, और उस लेटर को वो पोस्ट मास्टर के पास ले गया। बस फिर इसके बाद कह देंगे कि पोस्ट मास्टर ने उसे पढ़ा। तो आंसर लिखने में ज्यादा मेहनत नहीं है, हाँ, लेकिन थोड़ा आप सोच सकते हैं। क्वेश्चन सिंपल था कि हु रीड द लेटर, पत्र को किसने पढ़ा। आपको आंसर भी पता है कि पोस्ट मास्टर ने पत्र को पढ़ा, लेकिन पोस्ट मास्टर के यहां तक वो पहुंचा कैसे, तो उसके लिए आपने थोड़ी सी स्टोरी लिखनी है
कि व्हेन द पोस्टमैन सॉ, कि जब पोस्टमैन ने देखा, दैट पोस्टमैन ने क्या देखा कि जो पत्र पड़े हुए हैं उनमें से एक पत्र पर भगवान का एड्रेस है, दैट द लेटर वॉज एड्रेस्ड टू गॉड, और ये देखते से ही कोई भी होगा वो हंसेगा, तो ही लाफ्ड, पहले तो वो हंसा, एंड टुक द लेटर टू पोस्ट मास्टर, और फिर वो लेटर को पोस्ट मास्टर के पास ले गया। अब उस पोस्ट मास्टर ने, तो पोस्ट मास्टर के पास ले गया, हु मतलब जिसने, हु एंटीसीडेंट का काम करता है, हु के पहले जो भी आता है, सॉरी हु के लिए वो एंटीसीडेंट का काम करता है, कि इस पोस्ट मास्टर ने, हु का मतलब पोस्ट मास्टर ने, देन तब रीड इट, उसको पढ़ा। तो तब उस पोस्ट मास्टर ने, यानी बात यही निकल करके आ गई कि हु रीड द लेटर, आपने कहा कि द पोस्ट मास्टर रीड इट, इट का मतलब द लेटर, तो सीधे सीधे आपको वही लिखना था, लेकिन थोड़ी सी आपको स्टोरी बता देनी थी कि ये किस तरीके से पोस्ट मास्टर के पास आ गया। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आंसर आपको एकदम से इजी लगने लगा होगा। जैसे क्वेश्चन आपका ये था कि हु रीड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा, आपने कह दिया कि पोस्ट मास्टर ने पढ़ा, लेकिन वहां तक पहुंचा कैसे? तो वहां तक पहुंचाने में पोस्टमैन का काम था कि व्हेन द पोस्टमैन सॉ, कि जब पोस्टमैन ने देखा, क्या देखा कि उसने विचित्र बात ये देखी थी कि द लेटर वॉज एड्रेस्ड टू गॉड, तो उस लेटर पर भगवान का पता लिखा हुआ था। तो पहले तो ही लाफ्ड, वो हंसा, और हंसने के बाद एंड टुक द लेटर, और उस लेटर को ले गया कहाँ? टू पोस्ट मास्टर, और टुक द लेटर टू पोस्ट मास्टर आपने ये लिख दिया, उसने इस पत्र को पढ़ा, तो हु देन, कि उसने तब, रीड इट, इसको पढ़ा। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये कह रहा है कि व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। यहां तक आपको समझ में आ गया कि पोस्ट मास्टर ने इस पत्र को पढ़ा। अब यहां इसके तुरंत बाद आपसे क्वेश्चन किया गया कि व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। अगर ये मान के चले कि यही एग्जाम में आता है तो ये आने लायक क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियर नहीं किया। यहाँ तो इसके बाद है तो हमें समझ में आ गया, लेकिन यहाँ क्लियर ही नहीं किया कि व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू। अब ये जो देन है तब, इसकी जगह पर लिखना पड़ेगा आफ्टर रीडिंग द लेटर, पत्र को पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया, क्योंकि यहाँ देन का मतलब यहाँ किससे है कि जब उसने पत्र को पढ़ लिया उसके बाद उसने क्या किया। तो सबसे पहले तो आप जो स्टोरी है, आप स्टोरी को थोड़ा सा सोचिए कि जैसे ही उसने पत्र को पढ़ लिया था उसके बाद क्या किया। तो पत्र को पढ़ने के बाद पहले तो वो भी हंसा, क्योंकि बात ही हंसने की थी कि उस पर भगवान का पता लिखा हुआ था, और उसके अंदर जिस व्यक्ति ने जो लिखा था, यानी लेंचो ने जो लिखा था, उसने लिखा था कि उसे 100 पैसों की आवश्यकता है, और इतने कॉन्फिडेंस से लिखा था कि उसे कुछ अलग नहीं लग रहा था। लेंचो को बिल्कुल भी अलग नहीं लगा कि मैं इस तरीके का पत्र लिखूंगा तो मेरे लिए पैसा आएगा, यानी उसका भरोसा इतना दृढ़ था। जब उसे समझ में आया, पोस्ट मास्टर को ये बात उसे जब समझ में आई कि जिस व्यक्ति ने भी लिखा है उस व्यक्ति का भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास है, तब उसे लगने लगा कि इस व्यक्ति का विश्वास भगवान पर से नहीं हटे, भगवान पर से नहीं टूटे, इसके लिए मुझे इसके लिए पैसे की व्यवस्था करनी होगी। और फिर उसने अपने एम्प्लॉइज के साथ में मिल करके उसके लिए पैसे की व्यवस्था करी, लेकिन फिर भी वो इतना पैसा नहीं जोड़ पाया जितना पैसा उस लेटर में लेंचो के द्वारा मांगा गया था। उसके पास जितना भी पैसा हुआ उसने उस पैसे को एक लेटर में डालकर, एक लिफाफे में डालकर, वो पैसे और एक लेटर डाल करके उसको सेंड कर दिया, और ये सोचते हुए सेंड कर दिया कि इस आदमी का भरोसा भगवान पर से नहीं हटे। ये आदमी जितना विश्वास करता है तो ये जो दृढ़ विश्वास है, ये विश्वास इसका बना रहे, तो उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए उसने ऐसा किया। तो वही बात आपको यहाँ आंसर में लिखनी है कि व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, कि पोस्ट मास्टर ने तब क्या किया। तो वो जो आपको लास्ट में बात बताई गई है कि इस आदमी का जो विश्वास है वो भगवान पर से नहीं टूटे, इसको बनाए रखने के लिए, उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए ये सारा काम उसने किया। तो सबसे पहले आप इसी बात को लिखेंगे कि इन ऑर्डर टू कीप, बुक में क्या दिया था कि इन ऑर्डर नॉट टू शेक, कि वो अपने विश्वास से डगमगाए नहीं। हमने उसके लिए क्या कर दिया कि इन ऑर्डर टू कीप, रखने के लिए, क्या रखने के लिए, लेंचो फेथ, लेंचो का भरोसा, इन गॉड, भगवान पर, अलाइव, जिंदा।
तो लेंचो का भरोसा भगवान के ऊपर बना रहे, इस उद्देश्य से। लाइन को ठीक से समझिए कि हमने किस तरीके से लिखा कि इन ऑर्डर टू कीप, बनाए रखने के लिए। और क्या बनाए रखने के लिए? लेंचोस फेथ इन गॉड, कि लेंचो के फेथ को भगवान पर बनाए रखने के लिए, और वो भी कैसा? अलाइव, जीवित बनाए रखने के लिए, कि इसका जो भरोसा है वो बना रहे। इसके लिए उसने सब कुछ किया। तो द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड, इसके लिए पोस्ट मास्टर ने क्या किया कि पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया, पास्ट में ले जाएंगे। पोस्ट मास्टर डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया? कि टू आंसर द लेटर, उसने ये डिसाइड किया कि इसका उत्तर दिया जाए। बात को पहले ठीक से समझिए कि हमें लिखना क्या है और मेन बात क्या है। जैसे हमसे पूछ तो ये लिया कि व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, यानी पत्र पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया। तो पहले तो वो भी हंस गया, पोस्टमैन हंसा और वो भी हंस गया। तो इसके बाद उसे लगा कि व्हाट फेथ, यानी बड़ा विचित्र प्रकार का उसे विश्वास लगा कि इतना भी विश्वास कोई भगवान पर कर सकता है, और इस विश्वास को निश्चित रूप से बनाए रखना चाहिए, ये उसके दिमाग में आया और इसके लिए उसने ये सब कुछ किया। तो इन ऑर्डर टू कीप, ये मेन लाइन है इसकी, इन ऑर्डर टू कीप, रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के उद्देश्य से, लेंचोस फेथ, लेंचो के फेथ को, इन गॉड, भगवान पर, अलाइव, जीवित, तो उसके भरोसे को जिंदा रखने के लिए। द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड, पोस्ट मास्टर ने तय किया टू आंसर द लेटर, कि मैं इस पत्र का आंसर दूंगा। और इसके लिए उसने क्या किया कि वेन ही रीड, जब उसने पढ़ा, आंसर देने के लिए पहले उसने पढ़ा कि इसको पढ़ते लिया जाए कि इसमें क्या है। तो वेन ही रीड, जब उसने पढ़ा, दैट की लेंचो नीडेड 100 पैसोस, पहले ही उसने डिसाइड कर लिया कि मैं इसका आंसर दूंगा, लेकिन जब उसने पढ़ा तब उसे समझ में आया कि इसका आंसर देने के लिए केवल पेन, स्याही और कागज की आवश्यकता नहीं होगी, इसका आंसर देने के लिए पैसे भी चाहिए। तो व्हेन ही रीड, जब उसने पढ़ा दैट लेंचो नीडेड 100 पैसोस, तब उसे पता लगा कि लेंचो को 100 पैसों की आवश्यकता है। लेकिन उसने तो डिसाइड कर लिया था कि मुझे इसका आंसर देना है, तो वो अपने खुद के रिजोल्यूशन में, जो उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था, उसी में फंस गया था। जो उसने अपने अंदर ये दृढ़ विश्वास कर लिया था कि नहीं, मुझे इसका आंसर देना है, तो पहले ही वो डिसाइड कर चुका था, तो इसलिए वो इसमें फंस गया। तो व्हेन ही रीड, जब उसने पढ़ा दैट लेंचो नीडेड 100 पैसों, तब उसे पता लगा कि ये सारी चीजें, यानी आंसर देने के लिए मुझे पैसे की भी आवश्यकता है, कि लेंचो को 100 पैसों की आवश्यकता है। तो भी वो अपनी जगह से हिला नहीं, विचलित नहीं हुआ, और उसने क्या किया? ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे के लिए मांग करी। किससे पहले मांग करी? फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। पैसे की मांग सबसे पहले उसने एम्प्लॉइज से करी, जो भी उसके कर्मचारी थे, उससे उसने पैसे मांगना शुरू किया। यहां तक मेरे ख्याल से जो सारी बात है वो आपको समझ में आ गई होगी। जैसे क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था कि व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, कि पोस्ट मास्टर ने तब क्या किया। अब पोस्ट मास्टर ने क्या किया? उस पत्र का जवाब दिया। सीधे सीधे बात दिमाग में ये आएगी, लेकिन जवाब क्यों दिया? तो वो आप पहले लिखाएंगे कि इन ऑर्डर टू कीप, बनाए रखने के लिए, लेंचोस फेथ, लेंचो के विश्वास को, इन गॉड अलाइव, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए, द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड, पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया टू आंसर द लेटर। और व्हेन ही रीड, जब उसने इसको पढ़ा, दैट लेंचो नीडेड 100 पैसों, कि लेंचो को 100 पैसों की आवश्यकता है, तो उसने आंसर का, जब लेटर का जवाब देना है, तो इसलिए उसने क्या किया? ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे की मांग करी। किससे? पैसे को मांगा फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, सबसे पहले तो उसने अपने एम्प्लॉइज से मांगा। जो कुछ भी हो गया, उसके बाद ही हिमसेल्फ गिव, और ऐसा नहीं है कि केवल उसने अपने कर्मचारियों से मांग लिया, ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा भी दिया। यानी सब लोगों ने मिलकर के व्यवस्था करी, सब लोगों को उसने आग्रह किया कि ये एक पुण्य का काम है, ये एक दान का काम है, आप सब लोग जो दे सकते हैं वो दीजिए, और अपनी भी सैलरी का एक हिस्सा दिया। तो आप यहाँ ये भी लिखेंगे कि ही हिमसेल्फ गिव, लेकिन सारी बातें पास्ट में ले जानी है, इसीलिए आप लोगों को छोटे से स्टोरी राइटिंग सिखाई जाती है कि आप इस तरीके से लिख पाएं। ये एक तरीके की स्टोरी राइटिंग है। तो उसने खुद भी दिया, ही हिमसेल्फ गिव, कितना दिया? अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी 100 पैसों नहीं हुआ, तो आप वो भी लिखेंगे कि ही कुड नॉट गैदर,
अब यहाँ क्या था, जैसे कुड का यूज क्यों किया है, क्योंकि इतना करने के बाद भी वो ये काम नहीं कर सका, लेकिन पास्ट में ले जाएंगे तो ही कुड नॉट गैदर, वो इकट्ठा नहीं कर सका। क्या, द एंटायर अमाउंट, वो जो पूरा पैसा था, संपूर्ण पैसे को वो गैदर नहीं कर पाया, वो इकट्ठा नहीं कर सका। बस केवल सोचते जाना है और लिखते जाना है। स्टोरी आपने पढ़ी है, हाँ, लेकिन जो मेन पॉइंट है, जैसे ये जो लाइन है ये कैसे आ गई, तो इसके लिए आपको सोचना है कि व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, के पोस्ट मास्टर ने तब क्या किया। तो इसके लिए थोड़ा सा आपने सोचना है कि पोस्ट मास्टर ने तो उसका जवाब दे दिया, जवाब क्यों दिया, तो जो इसका मोरल है वो भी आपको सोचना पड़ेगा। जवाब उसने इसलिए दिया था कि इस आदमी का विश्वास भगवान पर से नहीं हटे। तो वो पहले लिखना है कि इन ऑर्डर टू कीप लेंचोस फेथ इन गॉड अलाइव, द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड, पोस्ट मास्टर ने तब ये तय किया, और क्या तय किया था, टू आंसर द लेटर। अब लेटर का आंसर देने के लिए पहले लेटर को पढ़ना है। तो व्हेन ही रीड, जब उसने पढ़ा, दैट लेंचो नीड, कि लेंचो नीडेड, अब उसका पास्ट कर दो, नीड का नीडेड, कि लेंचो नीडेड 100 पैसों, और जैसे ही उसे लगा कि 100 पैसों की आवश्यकता है तो उसने मांगा, पास्ट कर दो। तो ही आस्क्ड फॉर मनी, कहाँ से, फ्रॉम हिज एम्प्लॉई, अपने जो कर्मचारी थे उनसे मांगा, और खुद भी दिया, देना गिव, गिव कर दो, ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये सब कुछ मिला करके ही कुड नॉट गैदर, वो इकट्ठा नहीं कर सका, द एंटायर अमाउंट, वो जो अमाउंट था उसको, बट, बेशक इकट्ठा नहीं कर सका, लेकिन मैनेज्ड टू सेंड लेंचो अ लिटिल मोर देन हाफ, लेकिन कैसे भी करके वो व्यवस्था कर पाया आधे से थोड़ा ज्यादा भेजने की। बट मैनेज्ड टू सेंड लेंचो अ लिटिल मोर देन हाफ, थोड़ा सा भेजा, और वो कितना था, मोर देन हाफ, कि आधे से थोड़ा ज्यादा भेजने की वो किसी तरीके से व्यवस्था कर पाया। तो पहले आप ये लिख दें कि ही कुड नॉट गैदर, वो इकट्ठा नहीं कर सका था एंटायर अमाउंट को। बट अब यहाँ विरोध है, विरोध को मैंने आपको पहले भी बताया था कि विरोध जब होता है दोनों बातों में, कि पूरा पैसा इकट्ठा नहीं कर सका तो क्या उसने नहीं भेजा, कि नहीं, फिर भी भेजा, तो ये विरोध है। तो विरोध बताने के लिए आपने क्या करना है, बट से जोड़ना है। बट मैनेज टू सेंड लेंचो, लेकिन लेंचो को भेजने की उसने व्यवस्था करी, लिटिल मोर देन हाफ, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, जो अमाउंट था उसका हाफ से थोड़ा सा ज्यादा भेजने की उसने व्यवस्था करी। अब भेजने के लिए उसने क्या किया कि ही पुट द मनी, जो भी पैसा उसका इकट्ठा हुआ था उस पैसे को उसने एक एनवलप में रखा। तो आप लिख देंगे कि ही पुट, यहां भी देखिए पुट का सेकंड फॉर्म है, अगर ये फर्स्ट फॉर्म होता तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, और इसके साथ हम क्या करते, क्योंकि अगर ये फर्स्ट फॉर्म होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो एक वचन कर्ता के साथ ऐसे ही एस आता है, तो इससे हमें समझ में आ गया कि सेकंड फॉर्म है, और वैसे भी पूरा आंसर पास्ट में चल रहा है तो आपको सेकंड फॉर्म ही यूज करनी है। तो ही पुट द मनी, कहाँ रखा उसने, इन एन एनवलप, पैसों को उसने एक एनवलप में रखा, उसके ऊपर एड्रेस किसका डाला जाएगा, अब लेंचो का, तो एड्रेस टू लेंचो, लेंचो को एड्रेस किया, एंड साइंड इट गॉड, और उसके ऊपर जो गॉड के साइन होते हैं वो कर दिए, जिससे लेंचो को लगे कि ये पैसा भगवान के यहां से आया। तो लास्ट में आपको जाके ये लिख देना है कि उसने पैसा जो था वो किस तरीके से भेज दिया, कि ही पुट द मनी, उसने उस पैसे को रख दिया, और काय में रख दिया, तो ही पुट द मनी, ही पुट द अमाउंट, कि उसने उस अमाउंट को रख दिया इन एन एनवलप, एक लिफाफे में रख दिया। एंड, और उसके बाद क्या किया जाएगा, लिफाफे में कोई चीज रखने के बाद एड्रेस्ड टू, जिसको भी भेजना है उसको एड्रेस कर दो, तो एड्रेस्ड टू लेंचो, लेंचो को एड्रेस किया, एंड साइंड इट, और साइन भी कर दिए किसके, गॉड के। तो यानी आप एक स्टोरी की तरीके से आराम से लिखते जाएंगे, लिखना थोड़ा सा समझ लीजिए, और बस ये जरूर सोच लीजिए कि आंसर को एक बेहतर आंसर बनाने के लिए, जैसे हमने ये जो लाइन स्टार्टिंग में लिखी, बस केवल ये लाइन जो है वो आपके आंसर को एक बेहतर आंसर बना देगी। एक बार पूरे आंसर को फिर से समझने की कोशिश करिए, और थोड़ा सा सोचिए कि अगर आप खुद से लिख रहे होते, थोड़े बहुत शब्द इधर उधर हो सकते हैं लेकिन आप लिख सकते हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, के पोस्ट मास्टर ने तब क्या किया, तो तब का मतलब यहाँ पहले समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन पहले दिमाग में ठीक तरीके से फीड होना चाहिए कि यहाँ तब का मतलब है कि पत्र पढ़ने के बाद। तो पत्र पढ़ने के बाद उसने क्या किया, वो आपके दिमाग में आना चाहिए कि उसने उस पत्र का जवाब दिया। अब पोस्ट मास्टर को क्या पड़ी थी जवाब देने की,
तो ये पढ़ी थी कि किसी आदमी का जब भगवान के ऊपर इतना अच्छा भरोसा है, इतना दृढ़ विश्वास अगर कोई करता है, तो ऐसे व्यक्ति का विश्वास टूटना नहीं चाहिए। ये उसके दिमाग में आया, इसलिए उसने उसका जवाब दिया। तो आप वो बात पहले लिखेंगे कि जवाब क्यों दिया, तो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोस फेथ इन गॉड अलाइव, इस उद्देश्य से। द पोस्टमास्टर डिसाइडेड, इसके लिए पोस्टमास्टर ने तय किया टू आंसर द लेटर, इस लेटर का आंसर दिया जाए। अब उसके लिए उसने उसे पढ़ा, तो यानी आंसर दिया जाए, इसके बाद आपने क्या करना है कि उसने उसको पढ़ा, पास्ट में ले जाए। तो व्हेन ही रीड, जब उसने पढ़ा, दैट क्या पढ़ा था वो आप आगे लिख दीजिए, लेकिन पास्ट में, कि लेंचो नीडेड 100 पैसों, ये उसने पढ़ा। 100 पैसों की उसे पता लगा, तो उसने वो पैसा अपने एम्प्लॉइज के साथ डिमांड रखी कि इतना पैसा हमें इकट्ठा करना है। तो ही आस्क्ड फॉर द मनी, यानी उसने पैसे के लिए मांग करी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज से। तो जो भी एम्प्लॉई ने दिया वो, और ही हिमसेल्फ गिव, उसने खुद भी दिया अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। लेकिन इतना करने के बाद भी ही कुड नॉट गैदर, वो इकट्ठा नहीं कर सका द एंटायर अमाउंट ऑफ मनी, या द एंटायर अमाउंट, उतने सारे अमाउंट को वो इकट्ठा नहीं कर सका। लेकिन इसके बावजूद भी जितना हो गया था उसने उसको भेजा। बट मैनेज्ड टू सेंड लेंचो, लेकिन फिर भी उसने लेंचो को भेजा लिटिल मोर देन हाफ, हाफ से ज्यादा अमाउंट जो था उसने उसको भेजा। और इसके बाद लास्ट में जाकर के आप क्या लिख देंगे, किस तरीके से भेजा। तो इसके लिए ही पुट द मनी, उसने उस पैसे को रखा इन एन एनवलप, रखने के बाद एड्रेस्ड टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस किया, और उसके बाद एंड साइंड इट, और क्या साइन करेगा, बस। क्लियर।